हेलो एवरीवन। हम आई 38 इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर रहे थे और इंटेंजिबल एसेट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट का एरिया डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एक इंटेंजिबल एसेट की जो इनिशियल मेजरमेंट है ये डिपेंडेंट है इस बात के ऊपर कि आपने इंटेंजिबल एसेट किस मोड ऑफ एक्विजिशन के थ्रू एक्वायर किया। क्या वो आपने सेपरेट एग्रीमेंट में परचेज किया है, क्या वो आपने बार्टर एग्रीमेंट में एक्वायर किया है, क्या वो आपने गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एक्वायर किया या किसी और मोड ऑफ एक्विजिशन के तहत आपने इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर किया है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक इंटेंजिबल को बार्टर ट्रांजिशन में यानी कि एक एक्सचेंज ट्रांजिशन में एक्वायर करते हो तो इस इंटेंजिबल एसेट को इनिशियली किस तरह से मेजर किया जाएगा। और यहाँ पे जो रूल्स या यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल्स कवर करेंगे ये सेम वही हैं जो कि हमने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बार्टर ट्रांजिशन या एक्सचेंज ऑफ एसेट के सिनेरियो में कवर किए थे। देखें, अगर एक इंटेंजिबल एसेट को हम सेपरेट परचेस या सेपरेटली परचेस या एक्वायर करते हैं तो उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन होती है कॉस्ट के ऊपर और कॉस्ट के दो एलिमेंट्स से परचेस प्राइस और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। इसी तरह से अगर आप एक इंटेंजिबल एसेट को एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में बार्टर ट्रांजैक्शन में एक्वायर करते हो तो इसकी भी इनिशियल मेजरमेंट का जो प्रिंसिपल है वो मोर और लेस इसी तरह का है। यानी कि आप ये देखोगे कि अगर आपने एक इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया और बदले में आपने मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं बल्कि कोई नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दी है, अपना कोई एसेट सामने वाले वेंडर को दे दिया, अपना कोई एसेट सामने वाले सप्लायर को दे दिया है, तो सर आपके लिए इस एक्वायर्ड इंटेंजिबल की कॉस्ट क्या होगी? सर आपके लिए इस एक्वायर्ड इंटेंजिबल की कॉस्ट होगी कि आपके पास से क्या गया है, आपके पास से कौन सा एसेट गया है। तो यानी कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम एक्वायर्ड इंटेंजिबल को, एक ऐसा इंटेंजिबल जो हमने एक बार्टर ट्रांजैक्शन, एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में एक्वायर किया, हम इस एक्वायर्ड इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। यानी कि जो एसेट आपने सामने वाले को एज अ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया है उस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू पे हम आने वाले इंटेंजिबल को कैपिटलाइज कर रहे होंगे। इन केस कि अगर हमने ओवर एंड अबव कोई कैश भी अपनी जेब से पे किया या हमें कोई कैश रिसीव हुआ तो हम अकॉर्डिंगली उस कैश पेमेंट को एडजस्ट कर रहे होंगे। यानी कि अगर हमने कैश पे किया है तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप में ऐड कर देंगे और अगर हमने कैश रिसीव किया है तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप में डिडक्ट या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो पहली प्रायोरिटी है कि आप इंटेंजिबल एसेट जो कि आपने एक बार्टर ट्रांजैक्शन में एक्वायर किया है इसे कैपिटलाइज करोगे, इसे इनिशियली मेजर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी। इन केस कि अगर हम एक इंटेंजिबल एसेट एक बार्टर ट्रांजैक्शन में एक्वायर करते हैं, एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में एक्वायर करते हैं और हमारे पास से जो एसेट जा रहा है, हमारे पास से जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन जा रही है उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, या फिर हमारे पास जो इंटेंजिबल एसेट आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा बेहतर तरीके से मेजर या आइडेंटिफाई हो सकती है। तो इस केस में कौन से केस में कि जब हमारे पास से जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही ना हो, रिलायबली मेजरेबल ही ना हो, या फिर हमारे पास जो इंटेंजिबल बार्टर ट्रांजैक्शन में आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट हो, तो इस केस में आप एक्वायर्ड इंटेंजिबल को, इस केस में आप आने वाले इंटेंजिबल को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। यानी कि जो बार्टर ट्रांजैक्शन में आपने इंटेंजिबल एक्वायर किया उसकी जो भी फेयर वैल्यू है आप इस फेयर वैल्यू पे इस एक्वायर्ड इंटेंजिबल को कैपिटलाइज कर देंगे। और तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर एक बार्टर ट्रांजैक्शन में इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया जा रहा है, हमारे पास से जो एसेट जा रहा है और हमारे पास जो इंटेंजिबल आ रहा है दोनों की ही फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। हमने एक बार्टर ट्रांजैक्शन में इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया, हमारे पास एक एसेट या नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन जा रही है, बदले में हमारे पास एक इंटेंजिबल एसेट आ रहा है और दोनों ही एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। या हमने एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में एक इंटेंजिबल तो एक्वायर कर लिया लेकिन उस ट्रांजैक्शन की कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसी रिलेटेड पार्टी के साथ, हमने किसी जानने वाले वेंडर के साथ, हमने किसी एसोसिएटेड कंपनी के साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की जिसकी कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो अगर तो जाने वाला एसेट और आने वाले इंटेंजिबल दोनों की ही फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो या फिर हमारे ट्रांजैक्शन की कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो इस केस में हम आने वाले इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन गिवन अप। यानी कि जो भी आपने एसेट एज अ कंसिडरेशन, एज अ बार्टर ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन पे दिया है, इस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की, इस हमारे नॉन मॉनेटरी एसेट की जो भी कैरिंग अमाउंट है प्लस अगर हमने कोई ओवर एंड अबव कैश पे किया माइनस अगर हमने कोई कैश रिसीव किया, सर हम इस न्यू इंटेंजिबल को इस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो अगर एक इंटेंजिबल एक बार्टर ट्रांजैक्शन में एक्वायर किया जाए और उस बार्टर ट्रांजैक्शन की कोई कमर्शियल सब्सटेंस ना हो,
किसी रिलेटेड पार्टी के साथ या किसी एसोसिएटेड कंपनी के साथ आपने डीलिंग कर ली, या फिर जाने वाले एसेट और आने वाले इंटेंजिबल दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो, तो फिर आने वाले इंटेंजिबल को हम मेजर करेंगे, इनिशियली कैपिटलाइज करेंगे जाने वाले एसेट की कैरिंग वैल्यू प्लस अगर हमने कोई कैश पे किया है माइनस अगर हमने कोई कैश रिसीव किया है। तो बार्टर ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज ऑफ एसेट ट्रांजैक्शन में अगर एक इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करते हैं तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर तो नॉर्मल सिनेरियो है तो आने वाले इंटेंजिबल को हम रिकॉर्ड करेंगे जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड इफ एनी माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी। अगर जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है या आने वाले इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है तो आने वाले इंटेंजिबल को फेयर वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज कर देंगे। और अगर आने जाने दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो या एसेट की कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो हम न्यू इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करेंगे जाने वाले एसेट की कैरिंग वैल्यू प्लस कैश पेड इफ एनी माइनस कैश रिसीव्ड इफ एनी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इंटेंजिबल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से कि अगर एक इंटेंजिबल एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, बार्टर ट्रांजैक्शन में इनिशियली रिकॉर्ड करना है तो उसकी इनिशियल मेजरमेंट किस तरह से की जा रही होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।